Hello everyone, I welcome you all to your channel AP Impact Classes, and in this class we are going to read chapter number 11 from your English textbook, that is My Dear Soldiers. आज हम एक कविता पढ़ेंगे, एक पोएम रीड करेंगे जो कि सोल्जर्स के लिए, आर्मी जवानों के लिए लिखी गई है. So let's start, children. First of all, we will see the meanings of the words that are discussed in this chapter. The first word is defenders. बच्चे आप लोग अपने साथ अपनी कॉपियां रखो और साथ साथ नोट डाउन करते जाओ जो वर्ड मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ. डिफेंडर्स का मतलब होता है बच्चे रक्षकों, जो हमारी रक्षा करते हैं, सेफ गार्ड. नेक्स्ट इज बॉर्डर. बॉर्डर का मतलब होता है सीमा. नेक्स्ट डीड. डीड मीन्स काम, काम, वर्क. विंडी. विंडी. विंडी का मतलब होता है तूफानी, तूफानी. नेक्स्ट इज स्कॉर्चिंग. 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 स्कॉर्चिंग का मतलब होता है बच्चे झुलसाने वाला, किसी चीज को झुलसने वाला, तड़पने वाला. स्वेल्टरिंग. स्वेल्टरिंग का मतलब होता है प्रफुल्लित करने वाला, इंगेज करने वाला. ठीक है, प्रफुल्लित कहते हैं ना इस चीज, वो चीज हमको बहुत प्रफुल्लित कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, तो उसे हम कहते हैं स्वेल्टरिंग. नेक्स्ट इज ट्रेंडिंग. ट्रेडिंग. ट्रेडिंग का मतलब है चलना. कोई जो चीज न्यू चल रही है, हो रही है, उसे हम कहते हैं ट्रेडिंग. नेक्स्ट इज मार्शेस. मार्शेस का मतलब होता है बच्चे दलदल. कोई दलदल वाली जगह जहां बहुत दलदल होता है, उस एरिया को हम कहते हैं मार्शेस. नेक्स्ट इज सर्विलियंस. सर्विलियंस वर्ड आपने बहुत जगह सुना भी होगा, देखा भी होगा लिखा हुआ. निगरानी. सर्विलियंस का मतलब होता है निगरानी. जैसे आप कहीं बैंक में जाते हो या ऐसी जगह जाते हो, बैंक हो गया, ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, तो आपने एक वर्ड देखोगा, यू आर अंडर सर्विलियंस, यानी कि आप निगरानी के अंडर में. नेक्स्ट इज वाइब्रेट. वाइब्रेट का मतलब होता है कंपन, कंपन. So this was the meaning of the words that are discussed in this poem. So let's read the poem and enjoy it. Let's start. My dear soldiers, O defenders of borders, O defenders of borders, you are great sons of my land. When we are all asleep, you still hold on to your deed. Windy seasons or snowy days, or scorching suns, sweltering rays, you are there, guarding all the time awake, trending the lonely expanses as yogis. Climbing the heights or striding the valleys, defending the desert, guarding the marshes, surveillance in seas, and by securing the air, prime of your youth, given to the nation. Wind charms of my land, vibrate your feet. We pray for you, brave man. May the Lord bless you all. So this was the poem, and this poem is written by whom? It is written by Dr. APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam को तो आप सभी जानती होंगी, ये हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, और इन्होंने, जब इनका जो जीवन था वो भी आपको मालूम होगा बच्चे कि इनका जीवन बहुत ही गरीबी में, बहुत ही मुश्किल से पला था, लेकिन ये बहुत ही हिम्मत वाले, जो कह सकते हो आप उनको, मेहनती हार्ड वर्किंग पर्सन थे, जो अपनी लगन मेहनत से, करीब मेहनत से, खून पसीने की कमाई से इन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया. जैसे मिसाइलें बनाई थी, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं.
ठीक है। उन्होंने एक पोयम लिखी है हमारे नौजवानों के लिए, हमारे सिपाहियों के लिए, सेनाओं के लिए, और ये पोयम आज हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इसके मीनिंग्स भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओ डिफेंडर्स ऑफ बॉर्डर्स, ओ डिफेंडर्स, डिफेंडर्स यानी कि रक्षकों, ठीक है, रक्षकों, हे रक्षकों, हे रक्षा करने वाले बॉर्डर्स पर, सीमाओं पर, हे जो आप लोग खड़े हो, जो सीमा पर हमारी रक्षा करने वाले खड़े हैं, वो, यू आर अ ग्रेट सन्स ऑफ माई लैंड, आप, यू मतलब आप, तुम, ग्रेट यानी कि महान, सन यानी कि बेटा या पुत्र, माई मेरी, लैंड धरती, मेरी धरती के तुम एक महान बेटे हो, एक महान पुत्र हो। When we are all asleep, जब हम सब लोग, इस भारत माँ के जितने भी लोग रहते हैं, इंडिया पे जितने भी लोग हैं, जब वो सो जाते हैं, जब वो गहरी नींद में होते हैं, you still hold on to your deed, तुम या आप फिर भी उस टाइम भी अपने डीड पर रहते हो, अपने काम पर लगे रहते हो। जब पूरी दुनिया, पूरे भारत के लोग, सारे लोग सो रहे होते हैं, रात में गहरी नींद ले रहे होते हैं, आप लोग उस टाइम भी अपने काम में लगे रहते हो, करते रहते हो। वाइंडी सीजन और स्नोई डेज, चाहे वो वाइंडी सीजन हो, वाइंडी यानी कि तूफानी, चाहे तूफानी दिन हो, बहुत बारिश आ रही हो, एकदम आंधी चल रही हो, या बहुत ही स्नोई डेज या बर्फीले दिन हो, बर्फ ही बर्फ पड़ रही है, हर जगह बर्फ ही बर्फ गिरी हुई हो, वैसे दिन हो, और स्क्रॉचिंग सन्स, स्क्रॉचिंग का मतलब होता है बच्चे तड़पना, ठीक है, तड़पती हुई धूप, चिलचिलाती हुई धूप, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्क्रॉचिंग। नेक्स्ट इज स्वेल्टरिंग रेस, स्वेल्टरिंग का मतलब होता है बच्चे चिलचिलाना, चिलचिलाहित रूप, जो सूरज की किरणें होती है वो चिलचिलाहित, चिलचिलाती धूप। यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी हमको बता रहे हैं कि हे मेरे वीर योद्धा, हे मेरे धरती के महान पुत्र, महान बेटे, जब पूरा भारत सो रहा होता है, चैन की नींद ले रहा होता है, उस वक्त भी आप अपने काम में लगे रहते हो, चाहे तूफानी मौसम हो, या फिर चाहे बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही हो, चाहे स्क्रॉचिंग सन, स्क्रॉचिंग मतलब होता है बहुत ज्यादा हीट, बहुत ज्यादा गर्म, ठीक है, स्वेल्टरिंग रेज, या फिर चाहे वो स्वेल्टरिंग रेज हो, स्वेल्टरिंग का मतलब होता है तड़पती हुई धूप हो, चिलचिलाती हुई धूप क्यों ना हो, आप उस टाइम पे भी, उस मौसम में भी अपने काम पर लगे रहते हो। यू आर देयर गार्डिंग ऑल द टाइम अवेक, आप सब, आप लोग उस टाइम पर भी गार्डिंग करते हो, रक्षा करते हो, पहरेदारी करते हो, ठीक है, ऑल द टाइम अवेक, हर टाइम जगे रहते हो, हर टाइम चौकन्या रहते हो, और अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से करते रहते हो। ट्रेडिंग द लोनली एक्सपेंसेस एज योगीज, चाहे और चलते भी हो कौन से रास्ते में, आप लोग ऐसे ऐसे रास्तों में भी चलते हो जो बहुत लोनली हो, जहां एकदम सुनसान हो, कोई आता जाता नहीं हो, कोई हलचल नहीं होती हो, ठीक है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का मतलब होता है बच्चे खलारा, ठीक है, जो हर जगह, कहीं पे बहुत बारिश हो रही हो, कहीं डल डल हो रहा हो, ठीक है, कहीं पे बहुत मिट्टी आ रही हो, वहां कोई आता जाता नहीं हो, उस एरिया में भी आप ऐसे काम करते हो जैसे कोई योगी, जैसे कोई साधना में लीन होता है, अपने काम में लगा रहता है, मगन रहता है,
उसी तरह आप लोग भी अपने काम पर डटे रहते हो, लगन मेहनत से काम करते रहते हो। क्लाइंबिंग द हाइट्स और स्ट्राइडिंग द वैलीज, और ऊंचाइयों पर, हाइट मतलब ऊंचाइयों, ऊंचाइयों पर आप चढ़ते रहते हो, ठीक है। और स्ट्राइडिंग द वैलीज, वैलीज यानी कि खाई, तो खाई पर स्ट्राइडिंग करते हो। स्ट्राइडिंग का मतलब होता है बच्चे उलक्काना, मतलब उसके ऊपर लटकना। आप जैसे आप लोगों ने देखे होंगे बच्चे कि जो नौजवान सोल्जर्स होते हैं, सेना होते हैं, जब उनकी कैंपिंग होती है तो वो पहाड़ पर चढ़ते हैं, उसके ऊपर ट्रैम्पिंग करते हैं, एडवेंचरिंग करते हैं, क्लाइंबिंग ट्रैकिंग करते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं स्ट्राइडिंग। ट्रैकिंग करने को हम कहते हैं स्ट्राइडिंग, उसका अनदर नेम है। तो यहाँ पर कह रहे हैं क्लाइंबिंग द हाइट्स, जब आप ऊंचाइयों को छूते हो, उनको पकड़ते हो, या फिर खाइयों पर चढ़ते हो, खाइयों पर चढ़ने की कोशिश करते हो। डिफेंडिंग द डेजर्ट, और डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान, जब आप रेगिस्तान को हराते हो, हराने की कोशिश करते हो, डिफेंडिंग यानी कि हराना। तो जब आप डेजर्ट को, रेगिस्तान को हराने की कोशिश करते हो। गार्डिंग द मार्शेस, और रक्षा करते हो, पहरेदार करते हो, किसकी, दलदल में। जब आप दलदल एरिया में, जहां पे बहुत सारा दलदल हो, वहां पर आप जाके पहरेदारी करते हो, उसमें हम क्या कहते हैं, आप क्या करते हो उसमें, आप उस टाइम पे भी, उस एरिया में भी गार्डिंग करते हो, रक्षा करते हो। सर्विलियंस इन सीज, सर्विलियंस यानी कि निगरानी, और आप समुद्रों में भी, सीज यानी कि समुद्र, ओशिन, तो आप निगरानी रखते हो किसके ऊपर, समुद्र के ऊपर भी। एंड बाय सिक्योरिंग द एयर, और हवा को सुरक्षित करते हो, जो हम आज जो सांस ले रहे हैं, कि ताकि हम सारे भारत के लोग जितने भी भारत में रहते हैं, वो सारे चैन की सांस ले पाए, खुलकर सांस ले पाए, इसलिए आप समुद्रों के ऊपर भी अपनी निगरानी रखे रहते हो। प्राइम ऑफ योर यूथ गिवन टू द नेशन, प्राइम का मतलब होता है बच्चे सबसे जरूरी, सबसे खास पल, ठीक है। यूथ मतलब जवानी के, नेशन यानी कि देश। तो आप लोगों ने अपने जो खास पल है, जिस उम्र में लोग हंसते खेलते हैं, अपने परिवारों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है, अपने बीवी बच्चों के साथ खेलते हैं, कोई रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, तो कोई हिल स्टेशन जाता है घूमने के लिए, कोई अपने परिवार को टाइम दे रहा है, ठीक है, तो कोई अपनी जो न्यूली मैरिड होती है कपल्स, वो घूमने जाती हैं। इन सब की जगह ये उम्र में भी आप लोगों ने अपनी जवानी को, अपने इस खास पल को, खास मोमेंट को आपने क्या किया है, भारत को दे दिया है, नेशन को दे, सौंप दिया है अपने आप को। Wind chimes of my land vibrate your feet, वाइंड मतलब विंड, हवाएं, ठीक है, और वो क्या करती है, चाइम्स करती है। चाइम्स का मतलब होता है बच्चे घंटी बजना, जो आपकी, जब आप कहते हैं ना कि जब ठंडी ठंडी हवाएं होती है, वो अलर्ट करती है हमको, नॉक करती है, घंटी बजाती है, मतलब सावधान करती है हमको, किसकी, ऑफ माई लैंड, मेरी धरती, मेरी धरती जब मेरे को आवाज मारती है, आपको पुकारती है, वाइब्रेट योर फीट, तो आपके वाइब्रेट होते हैं, वाइब्रेट यानी कंपना, कंप जाते हो आप, आपके फीट। बच्चे यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा है FEAT, अगर हम FEET का मतलब होता है फीट, फीट यानी कि पैर, लेकिन यहाँ पर आपको लिखा है FEAT, फीट, फीट का मतलब होता है जो काम जिगर से करता हो, जो कारनामे करता हो, जो किसी से डरता नहीं, अपने दिल से, अपने जिगर से जो काम हम करते हैं, उसे हम कहते हैं फीट। तो जब आप अपने जिगर से कोई काम करते हो, तो आपकी धरती माँ, आपकी धरती भी कंप जाती, कपने लगती है। वी प्रे फॉर यू ब्रेव मैन, हम आपके लिए प्रे करते हैं, हम भगवान से दुआ करते हैं, अरदास करते हैं वाहे गुरु जी से, कि हे वाहे गुरु, आप इन बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना, आप इनको चढ़ती कलम पर रखना। मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल, वाहे गुरु आपके ऊपर मेहरबानी करते रहे, आपके ऊपर अपना हाथ हमेशा
बनाए रखे, आपको हमेशा चढ़ती कलम पर बिठाए रखे। तो ये दिस वाज द पोयम। इस पोयम को लिखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, जो कि हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, सॉरी प्रेसिडेंट थे। और साथ ही साथ इनके लाइफ के बारे में तो आपको मालूम ही होगा बच्चे कि इनकी लाइफ जो थी बहुत आसानी से नहीं थी। इनकी पूरी जिंदगी गरीबी में बीती थी, और गरीबी में होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी लगन मेहनत से, बहुत हार्ड वर्किंग से, अपनी कड़ी मेहनत, खून पसीने की मेहनत से अब कामयाबी हासिल की थी, और बहुत सारे मिसाइलें इंडिया को भी दी थी, जिसको आज हम, जिसे हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंस्पिरेशन है, और इनकी जो बातें हैं वो हमको कुछ ना कुछ सिखाने को मिलती हैं। तो ठीक जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने हमको एक लेसन सिखाया कि हमको अपने कोई भी गोल पर, कोई भी काम करने पर हमको डटे रहना है, हमें हिम्मत से रहनी है। ठीक वैसे ही आप सबका भी फर्ज होता है बच्चे कि आप अपनी लगन मेहनत से पढ़ाई करो, कंप्लीट करो, और जो आपके सपने हैं लाइफ में उसको अचीव करो। दिस वॉज द चैप्टर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड, आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी, और आज की क्लास कैसी थी, इंटरेस्टिंग थी या नहीं थी। और आप चाहते हो कि आपको और भी ऐसी न्यू वीडियोस मिले जिसमें आपको और भी जो आपके टेक्स्ट बुक के रिलेटेड चैप्टर्स है उनको आप जानना, देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन, like and share as much as with your friends, relatives, neighbors. And that's all for today's class. Meet you soon in next class. Thank you so much. Jai Hind.